नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को समझने की कोशिश करेंगे आज, वो है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। ये जो नियम है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, इनका नाम याद रखिएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए थे, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक दिया गया था लॉ ऑफ रेडिनेस, इसी प्रकार से लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ प्रैक्टिस, एंड लास्ट था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है यानी प्रभाव का नियम है, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में तीसरा महत्वपूर्ण लॉ है। अब आप देखेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट के आधार पर भी और कई सारे थ्योरीज डेवलप की गई हैं बाद में, लेकिन हम फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। प्रभाव का नियम साधारण भाषा में समझाऊं तो किसी भी व्यवहार को करने पे हमें किस प्रकार का रिजल्ट, कंसीक्वेंस मिल रहा है, उसका प्रभाव हमारे लर्निंग पर पड़ता है। ठीक है, तो प्रभाव का मतलब कि जो व्यवहार मैंने किया, ठीक है, जो व्यवहार मैंने किया उस व्यवहार से किस प्रकार का रिजल्ट, ठीक है, यानी कि परिणाम निकला, और उस परिणाम का क्या होगा, फिर मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। उदाहरण से समझाऊंगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। इसको ऐसे समझिए कि आपकी क्लासरूम में एक बच्चा है, वो अपना होमवर्क करके लाता है टाइम पर। आपने कहा कि भाई ये होमवर्क है, कल करके लाना। अगले दिन बच्चा होमवर्क करके ले आता है। अब आप क्या करते हैं, मान के चलिए बच्चे ने होमवर्क कर रखा है, बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है, बहुत ही साफ सुथरा किया है। आपने क्या किया, उस बच्चे को शाबाशी दे दी कि बेटा बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब बच्चा क्या है कि जब अपनी तारीफ सुनेगा क्लासरूम के सामने तो वो खुश हो जाएगा और उस पर एक प्रभाव पड़ेगा, अच्छा कि भाई अगर मैं होमवर्क करता हूं तो मुझे शिक्षक के द्वारा प्रशंसा मिलती है। तो वो क्या करेगा, अगली बार भी होमवर्क को करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि कल से बेहतर करके लाए। वहीं दूसरी तरफ अगर मान के चलिए उस बच्चे को आपने प्रशंसा करने की जगह उसकी आलोचना कर दी, ठीक है, हालांकि बच्चे ने होमवर्क अच्छा कर रखा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपका मिजाज कुछ ऐसा है कह लीजिए, या आप किसी चीज से परेशान हैं, आपने क्या किया कि बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आपने सीधा बच्चे को डांट दिया। ये क्या है, ये क्या होमवर्क कर रखा है, ऐसे करते हैं, इस प्रकार से आपने डांट दिया। अब क्या है, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके बावजूद उसको एक शिक्षक से क्या मिला, आलोचना मिली। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पर, वो हो सकता है कि अगली बार उस होमवर्क को ना करे या बेहतर तरीके से ना करे। ठीक है, बस करके ले आएगा अगली बार, या ठीक है उसको पता है भाई टीचर को ठीक से चेक तो करना है नहीं। तो ये कहलाता है प्रभाव का नियम कि भाई बच्चे ने जो काम किया, एक व्यवहार था उसका, उसका परिणाम बच्चे को क्या मिला, पॉजिटिव मिला तो आगे और सीखेगा, नेगेटिव मिला तो फिर वो उसको छोड़ देगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर ये चीजें हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है कंपनी के लिए और वो अच्छा वर्क करता है तो कंपनी जनरली उनको इंसेंटिव दे देती है, बोनस दे देती है, कुछ दे देती है। अब वो क्या है कि अगर उस एम्प्लॉय द्वारा किए गए मेहनत का एक फल है, इंसेंटिव या बोनस, अगर कंपनी में उसको देती है तो एम्प्लॉय क्या होगा, अगली बार फिर से उस चीज को करने के लिए, मतलब अपनी कंपनी के लिए और अच्छा काम करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन वहीं मान के चलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई कंपनी उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं देती या कुछ नहीं करती, तो वो एक नेगेटिव प्रभाव डालेगा और फिर वो व्यक्ति जो है उस कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रभाव का नियम बस इतना ही है कि किसी व्यवहार को करने से जो परिणाम मिल रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और वही प्रभाव तय करता है कि बच्चे की लर्निंग आगे किस प्रकार से होगी। उम्मीद है ये लॉ आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।